हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जेकेपी कांस्टेबल का लेक्चर नंबर 4 है। थोड़ा सा डिले हुआ है, 1-2 दिन बीच में गैप रह गया, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। मैं ये पीडीएफ क्रिएट कर रहा था आपके लिए दोस्तों। बहुत मेहनत के बाद कंटेंट लाया जाता है। देखिए, जिसमें हमने पहले लेक्चर में इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री ये डिस्कस किया है। सेकंड लेक्चर में फर्स्ट इन वर्ल्ड, थर्ड लेक्चर में फर्स्ट इन इंडिया हमने डिस्कस किया है। और आज हम पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ निक नेम्स भी पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर वॉच करना, आपको बहुत हेल्प होगी। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस सारी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कांस्टेबल की। अकॉर्डिंग टू जो आपका पुराना सिलेबस है जेकेपी कांस्टेबल का, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी अगर आपको कंप्लीट नोट्स इस तरह की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे नोट्स मिलेंगे जो मेंशन है, जो चीज़ें इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, जम्मू कश्मीर का जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, सारे प्रीवियस पेपर और पीवाईक्यूज, 4000 प्लस एमसीक्यूज, 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन और ग्रुप में पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। आपने करना क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ओनली व्हाट्सअप करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें, व्हाट्सअप करें। बस सिर्फ और सिर्फ 249 पे करना, और उसी टाइम आपको 70 प्लस पीडीएफ दोस्तों आपको टॉपिक वाइज सारा मैथ को छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 था इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। हम बात करें, सबसे पहले हम पॉलिटिकल एंड फ्रीडम स्ट्रगल जो लीडर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। एग्जाम में क्या चीज़ें पूछ सकते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, इनका नाम, इनको दूसरे नाम से किस तरह से जाना जाता है? फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, और बहुत ईजी है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं। बापू जी भी इनको कहते हैं, तो याद रखिएगा किसी भी नाम से। किसने कहा था फादर ऑफ नेशन, आप कमेंट में ज़रूर आंसर करेंगे, ठीक है। लीडर ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, यानी शांतिपूर्ण जो भी इनका काम था वो, ये ऐसा नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो कहीं भी। और इनकी जो मोमेंट्स थी वो नॉन कॉपरेशन मोमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट है, और क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये अलग-अलग टाइम में इन्होंने मोमेंट चलाई थी, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम हमारी हिस्ट्री की पीडीएफ में है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें हम लाएँगे जो की टर्म्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनका जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था, ठीक है, और इनकी डेथ जो हुई थी दोस्तों वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और अगर पूछा जाए एग्जाम में आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है, तो आंसर करके आना, जवाहरलाल नेहरू। 5 ईयर प्लान जो आपका इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, वो भी इनके ही टाइम पीरियड में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो पूछा जाए एग्जाम में तो ज़रूर आंसर करके आइएगा। एक नए मूवमेंट चलाई थी दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही चलाई गई थी। बर्थडे इनका एज ए चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, तो ये चीज़ें भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस हैं हमारे। अ, देखिए, वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। टॉप 15 निक नेम्स मैंने रखे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। आप चाहे टीए का एग्जाम दे रहे हैं, कांस्टेबल का दे रहे हैं, एसएससी जीडी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जेकेएसएसबी का एग्जाम, तो निक नेम्स अक्सर पूछे जाते हैं, या स्लोगन किसी का इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं। तो मैंने एंड पे रखे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। फिलहाल मेरी कोशिश रहती है मैं स्पीड में आपका कवर करूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, ठीक है। मकसद इतना है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। नई पोस्टें भी आई है, आपको पता होगा, आर्म में, एसडीआरएफ में, यही कांस्टेबल की जो है टेलीकम्युनिकेशन में, तो बहुत अच्छा मौका है। इस बार नहीं तो शायद कभी नहीं, डू और डाई का आपने करना है अपने लिए। एक एक पोस्ट अपने लिए रखिए फिक्स, उसके हिसाब से पढ़िएगा। बाकी कितना कंपटीशन है उसको छोड़िए, अपने हिसाब से एक पोस्ट के लिए पढ़िए जो आपको पक्का करनी है, ठीक है। तो चलिए, सुभाष चंद्र बोस है, जन्म इनका देख लीजिएगा, और डेथ ये दोनों यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। इन्होंने आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर हैं ये, ठीक है। और इस जो इनका मेन स्लोगन है दोस्तों, ठीक है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। और इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है 1943 में बनाई थी, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1938 से 39 में, ठीक है। आपको पता है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, और उनका हर साल हर वेन्यू पे, डिफरेंट वेन्यू पे उनका जो है वो सेशन होता था, और उसका एक-एक प्रेज़िडेंट जो है हर साल बनता था। उसके बाद आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में पूछा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जेकेएसएसबी ने 1-2 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं।
हिस्ट्री में भी डिटेल जो हिस्ट्री की पीडीएफ है वो ऑलमोस्ट 500 पेजेस की है दोस्तों। इसी तरह से है, हाइलाइटेड वे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है उसमें। सिर्फ हिस्ट्री की 500 पेजेस की पीडीएफ है। बहुत अच्छे से बेहतरीन से सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। जब आप नोट्स लेते हैं ना तो एक ही टाइम में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कोई अलग पेमेंट नहीं करनी है आपको। जैसे आपको कंप्यूटर का है वो भी 250 पेजेस की है, जम्मू कश्मीर की है वो भी 200 पेजेस की पीडीएफ, इसी तरह से सभी आपको मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। और इन्होंने 562 जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी भारत की, उनको इंटीग्रेट किया, यानी उनको इकट्ठा किया है। इनका बहुत बड़ा रोल है उसमें, इंडिया की यूनिटी में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इसीलिए इनका बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि गुजरात में है। किस रिवर के ऊपर है, कमेंट में आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये हमने ज्योग्राफी के जो आपके टॉपिक है रिवर्स पे, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया है। उसके बाद आते हैं हमारे भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं। और इनको जो है ये एसोसिएट किससे थे, एचआरएस, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आपकी है, उनके साथ इनका ये जुड़े हुए थे। और इनको 23 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और इनको सिंबल ऑफ यूथ रेवोल्यूशन माना जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, ये भी एक इनकलाब बदलाव लाने वाले जो हैं वो लीडर थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, 1906 में, 1930 में इनकी डेथ हुई है। उसके बाद ये ब्रिटिश के साथ लड़ते-लड़ते अल्फ्रेड पार्क में इनकी डेथ हुई थी। और इनके बारे में जो है कहा गया है कि कभी भी ज़िंदा जो है वो पकड़े नहीं गए थे, ठीक है। और लाला लाजपत राय, जो कि लाल बाल पाल के जो पार्ट है ट्रायो इनका, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, तो इनमें से ही एक लाला लाजपत राय भी हैं, जिन्हें पंजाब केसरी, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो ये आंसर करना लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों। जब साइमन कमीशन जो है आई थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, और उस टाइम लाठीचार्ज में ये इंजर्ड हुए थे और बाद में इनकी डेथ हो गई थी। तो याद रखिएगा, पंजाब केसरी किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक 1856 में इनका जन्म होता है, 1920 में इनकी डेथ होती है। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, आपको पता है ना, कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, दूसरे मॉडरेट्स थे, ठीक है। पहले जो कांग्रेस की जो देख रेख थी वो मॉडरेट्स के हाथ में थी, बाद में एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में थी, तो इसलिए ये भी कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। स्लोगन इन्होंने जो पॉपुलर किया था, स्वराज इज माई बर्थ, ठीक है, एंड आई शैल हैव इट, ये कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, तो ये इनका है स्लोगन। अगर पूछा जाए किसने दिया था तो याद रखिएगा। इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर केसरी और मराठा जो है ये स्टार्ट किए थे। एक एग्जाम में जेके एसएसबी ने पूछा हुआ था, केसरी और मराठा किसके द्वारा न्यूज़पेपर दिए गए थे, तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने गणेश फेस्टिवल को एज अ नेशनलिज्म का सिंबल जो है बहुत प्रमोट किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब मुझे बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। देखिए जो आंसर, जो यहाँ से मैं होमवर्क देता हूँ ना, उसका आंसर ज़रूर कमेंट में किया करें। इससे क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगी, तो मुझे भी कहीं ना कहीं आपका रिस्पांस अच्छा लगता है। और आज मैं टारगेट रखता हूँ 100+ लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए, तभी जाके मोटिवेशन मिलती है और मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड यूट्यूब पे करूँगा। देखिए आज भी 2 दिन के बाद अपलोड हुआ, क्योंकि मुझे उतनी मोटिवेशन नहीं मिली तीसरा लेक्चर जब मैंने अपलोड किया, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, 2 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना के ला रहा हूँ आपके लिए। तो फिर आप ही सोचें कितनी साइट्स को कंसल्ट किया है, उसके बाद जाके यहाँ पे टाइप करके लाना, तो थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन आपके लिए सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपका साथ अच्छा रहा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप सीरियस हुए, तभी मज़ा है। उसके बाद है सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं। ये पहली इंडियन वुमेन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है, और उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर है, पूछा जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। पोइट भी हैं और फ्रीडम फाइटर भी हैं। उसके बाद आते हैं आपका जो रिलीजियस कुछ लीडर्स हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, या आप कह सकते हैं गौतम बुद्धा। पूछा जाता है इनके जन्म दिन के बारे में, कब हुआ इनका जन्म, कब हुआ, डेथ कब हुई, तो डेट मैंने लिखी है। फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के, और इनका जन्म कहाँ हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, जो कि नेपाल में है। आज अगर देखा जाए नेपाल में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अलाइनमेंट जो है ये बुद्ध गया में ली थी, याद रखिएगा, बुद्ध गया कहाँ पे है, किस स्टेट में है, कमेंट ज़रूर करें। पहला सरमन, इनकी जो पहली मीटिंग थी वो सरनाथ में हुई थी। इनकी डेथ जो है वो कुशीनगर में। तो इस तरह के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला सरमन इसका कहाँ हुआ और अलाइनमेंट इसको कहाँ मिली, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट है। कोर टीचिंग क्या थी, इसने 4 नोबल ट्रुथ दिए थे और 8 फोल्ड पाथ है, जिसमें इसने कहा था आपका राइट एक्शन होना चाहिए, राइट बिलीव होना चाहिए, आप क्या करते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने दी थी। उसके बाद आता है महावीर। दोस्तों ये जो जैनिज़्म में थे ना, 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, तो उनमें से ये 24 नंबर पे आए थे महावीरा। इनका जन्म जो है कुंडाग्रामा में हुआ, जो कि बिहार में है। इनकी फिलॉसफी भी डिपेंड जो थी अहिंसा पे थी, सत्या और अस्तिया में, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, हमारे आदि शंकराचार्य हैं। जन्म देख लीजिएगा और डेथ भी आप खुद देख लें। फिलासफर ऑफ अद्वितीय वेदांता अगर पूछा जाए तो यही है। इन्होंने नॉन ड्यूअलिज्म के प्रोपाउंडर हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, गुरु नानक देव जी हैं जो कि फाउंडर ऑफ सिखिज्म है, ठीक है, और फर्स्ट सिख गुरु है, याद रखिएगा इनके बारे में भी। उसके बाद संत कबीर हैं, इनका जन्म भी देख लें और डेथ भी देख लें। भक्ति मोमेंट में काफ़ी पॉपुलर हुए थे ये। इन्होंने भक्ति मोमेंट के टाइम पे जो ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे बहुत काम किया है, ठीक है। कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, रिचुअलिज्म के जो डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स थे उनके खिलाफ थे, ठीक है। इनका जो फेमस वर्क है वो बीजिक है, पूछा जाए तो याद रखिएगा। फिलासफी निर्गुणा भक्ति है। बाकी भी देख ले दोस्तों, मीराबाई हैं जो कि डिवोटी हैं लॉर्ड कृष्णा के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बाकी कुछ लीडर्स इनका भी देख लें। गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, 10th गुरु हैं, और खालसा पंथ के फाउंड किया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ साइंटिस्ट को देख लेते हैं हम और इंटेलेक्चुअल। सीवी रमन हैं, जन्म देख लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि सामने है। डिस्कवर्ड, इन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया है। नोबेल प्राइज फिजिक्स में इनको ही मिला है सबसे पहला 1930 में। और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 1931 में जन्म होता है। 2015 में इनकी डेथ होती है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। 11th प्रेसिडेंट इंडिया के रहे हैं, ठीक है। और इनके टाइम में जो कुछ काम है, जो मिसाइल हैं, पृथ्वी याद रखिएगा, अग्नि एंड पृथ्वी, और पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ऑथर है इनकी, एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये याद रखिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने डिफरेंट कलर में लिखी हैं, ठीक है। और भी देख लें दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस है, क्योंकि और चीज़ें भी बतानी। विक्रम साराभाई है जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च हैं, ठीक है। प्रोग्राम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, फाउंडर ऑफ इसरो है, ठीक है दोस्तों। तो पूछा जाए, एम एस स्वामीनाथन है जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है, पूछा गया है JKSSB के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में इन्होंने काफ़ी काम किया और उसको इंक्रीज़ करने में काफ़ी इनका योगदान है। फूड सिक्योरिटी पे इन्होंने काफ़ी फोकस किया है और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ उसके बाद आते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं इंडिया के, और चैंपियन है दलित राइट्स के, ठीक है। और बाद लेटर ऑन बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। स्वामी विवेकानंद है दोस्तों, जन्म कब हुआ डेथ कब हुई सामने है। उसके बाद है दोस्तों, ये है डिस्प्ले है किसके, रामाकृष्णा परमहंसा के, ठीक है। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था चिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, ठीक है। और इनके द्वारा फाउंड किया था रामाकृष्ण मिशन, याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल यूथ डे 22 जनवरी को इनके ही नाम पे मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज है। इन्होंने सती सिस्टम जो था इंडिया में प्रिवेल कर रहा था, उसको एबॉलिश करने में काफ़ी रोल है, जो बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बैन कर दिया गया था। फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस जो है इन्हीं को ही माना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली जो है मिल जाती है, जस्ट आफ्टर लेक्चर। लेक्चर की लिंक पहले मिलेगी, उसके साथ साथ आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पीडीएफ या नोट्स दोस्तों आपको लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। देखिए मैंने कोई अमाउंट ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ 249 है दोस्तों। इतना तो आप मार्केट में जाते हैं तो 2 मिनट में आप खर्चा करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपको आपकी कामयाबी का एक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सोर्स जो है यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। प्रिंट आउट निकाले और इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं, और बहुत सारे बच्चों ने प्रिंट आउट निकाला भी है, और बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर किस तरह से क्या है। तो पर्सनल गाइडेंस भी हमारे यहाँ ग्रुप में मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है मोटिवेट करने के बच्चों को। तो ज़रूर आएँ, फ़ायदा उठाएँ यार। मकसद हमारा ये है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। देखिए फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू कहा जाता है इन्हें। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। BR अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी पूछा गया है JKSSB के द्वारा एक एग्जाम में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। सरोजनी नायडू को, ये क्वेश्चन भी पूछा है JKSSB, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्णा गोखले को पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी कहते हैं। चले नेक्स्ट, सी राजा गोपालचारी को राजा जी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को अजय शात्रु कहते हैं, पूछा गया है एग्जाम में। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। विक्रम साराभाई को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डॉक्टर CV रमन, रमन इफेक्ट साइंटिस्ट। सत्येंद्र नाथ बोस फादर ऑफ बोसोन थ्योरी, ठीक है।
स्वामी विवेकानंद साइक्लोनिक मोक ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस कहते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ओशन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ज्योतिबा फुले इनको पॉइनियर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन कहा जाता है। सावित्री बाई फुले इनको फर्स्ट वुमेन टीचर ये इंडिया की हैं। मदर टेरेसा जिन्हें सेंट ऑफ गटर्स कहते हैं। गुरु नानक देव जी फाउंडर ऑफ सिखिज्म है। गुरु गोबिंद सिंह फाउंडर ऑफ खालसा पंथ है। ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी पूछा गया है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी को अजातशत्रु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बिपिन चंद्र पाल फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स। मदन मोहन मालवीय को महामाना कहते हैं। अनी बेसंत को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनके बारे में पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। शहनाई मैस्ट्रो। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कहते हैं और कपिल देव हरियाणा हुरिकेन कहते हैं। ठीक है, ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के निक नेम। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। ध्यानचंद को विजर्ड ऑफ हॉकी कहते हैं। पीटी उषा को पयली एक्सप्रेस कहते हैं। मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों बाकी आप देख सकते हैं नीचे कल्पना चावला है जिन्हें स्पेस स्टार ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये थे कुछ निक नेम्स। आई होप अभी ये कंप्लीट नहीं है ये PDF, इसमें और भी चीज़ें मैंने ऐड करनी है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों फ्रेम किए सिर्फ और सिर्फ 8 पेजेस में, 8 को आप 4 पेजेस पे निकाल सकते हैं प्रिंट आउट और अपने सामने रखिए। हाईलाइटेड वे में है, खुद पढ़िए, मेहनत करिए। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन मौका कहीं नहीं मिल सकता। देखिए कितनी पोस्ट हैं कांस्टेबल की, 1815 है आई थिंक एग्जीक्यूटिव की। उसके बाद 400 कुछ नाई आ गई, उसके बाद 180 और टेलीकम्युनिकेशन की। तो ऑलमोस्ट 2500 प्लस पोस्टें हैं कांस्टेबल की। ठीक है, अगर इस बार नहीं सिलेक्शन हुई तो फिर मुझे नहीं लगता इसके बाद कब वैकेंसी आए और कब सिलेक्शन हो। ठीक है, एक अपनी पोस्ट समझकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, अभी वक्त है, स्टार्ट कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज आपको यहाँ से मिल रहे हैं नोट्स, और जो नोट्स मिलेंगे दोस्तों वो थ्योरी प्लस MCQs होंगे। पहले थ्योरी होगी, डिटेल थ्योरी, और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन होंगे ताकि आपको हेल्प हो। वो लोग भी जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, टाइम कम है, तो वन लाइनर क्वेश्चन भी उनको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट किसी तरह की ना आए और सिलेक्शन जो है आपकी डेफिनेटली हो जाए। आपको कोई PhD नहीं यहाँ पे करनी है, आपको जस्ट जॉब लेनी है। तो आपने स्ट्रैटेजी वो ही अपनानी है जिससे आप जॉब सिक्योर कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। 100 लाइक्स इस वीडियो पे ज़रूर होने चाहिए और कमेंट में जो होमवर्क मिले उसका आंसर ज़रूर करना है ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए जल्दी लेकर आऊँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।